एक साधु जी के आश्रम में तोता रहता था। वो तोता ना पता नहीं उसको क्या हो गया, उसका उड़ना नहीं आता था, उसको पंख वंख किसी ने काट दिए होंगे और जिसने काटे होंगे वो मर गए। तो तोता संत जी को मिल गया तो संत जी ले आए। अब संत जी रोज दाना डालें, वो तोते को बुलाएं, बेटा बोलो राम सीताराम। अब तोता सीख गया, सीताराम सीताराम राधे श्याम श्रीमन नारायण। रोज जब सवेरा होए नारायण 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 श्रीमन नारायण राम सीताराम तोता। अब कुछ दिन बाद साधु जी की भी हो गई मुक्ति, गए। अब साधु जी ने मरने के पहले वो तोता किसे दें, तो वहां से एक महिला गुजर रही थी और संयोग से वो महिला वैश्या थी। तो साधु जी ने बुलाया, ए यहाँ महिला आई, जी महाराज ये हमारा तोता है, अब हम मरना चाह रहे, हमारे मृत्यु का टाइम आ गया, अब हमें जाना है, पर यह हमारा तोता है, बहुत अच्छा राम राम जपता है, तुम इसे दाना देना, थोड़ा सेवा करना, ये तोते की भी जल्दी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन इसके प्रभाव से तुम्हारी भी होगी, जा। वो बोली, महाराज मैं तो वैश्या हूं, मैं तो रोज पराये मर्द का संग करती हूँ, मैं तो बड़ी अपवित्र नारी हूँ, बड़ी पापनी हूँ, क्या मेरा उद्धार होगा? संत जी बोले, भगवान को शायद तेरा उद्धार ही करना हो, इसलिए तुझे मेरे पास भेजा, जा ये तोता जो कहे वो सुनती रहना और उसके संग तू भी बोला कर, जा। अब तोता ले आई वैश्या, बांध दिया। अब वो तो पुरुष आए तो वैश्या पुरुष के संग रहे मस्त। वो तोता सवेरा होए तो श्रीमन नारायण, शाम होए तो श्रीमन नारायण, दिन भर वो साधु का तोता श्रीमन नारायण। अब वो वैश्या ना सुनने लगी। अच्छा वैश्या बोलती नहीं, भगवान का नाम बोलती नहीं, सत्संग किया नहीं, नाम की महिमा क्या जाने, लेकिन तोता बोले तो वैश्या के कानों में जाने लगा, कानों से हृदय में जाने लगा नाम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण सीताराम सीताराम राधे कृष्ण जाने लगा। एक दिन क्या हुआ, वैश्या की मृत्यु का टाइम आ गया, वो मरने लगी और जैसे ही मरने वाली थी कि तोते ने जोर जोर से कहा, कहो श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण, बोलो सीताराम श्रीमन नारायण। अब वो बोले श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण तोता, और वैश्या केवल सुने बोले ना, और बेचारी सुनती सुनती वो मर गई। और जब मरी तो यमराज ने उसका हिसाब किताब किया वैश्या का, कहा कि इसने तो बड़े पाप किए हैं, बहुत पापनी है ये महिला, इसे नरक भेजेंगे, परंतु इसका थोड़ा पुण्य भी दिख रहा है। क्या पुण्य है? बोले अभी कुछ समय से इसने केवल भगवान का नाम बोला तो नहीं है पर सुना है, तो क्या करें? बोले भगवान का नाम सुना है तो जरा शंकर जी से पूछते हैं, शंकर जी जरा बताओ किसने भगवान का नाम सुना है तो कितना पुण्य हुआ? शंकर जी बोले कि देखो भगवान के नाम को सुनने का पुण्य मैं कैसे बताऊं, ब्रह्मा जी से पूछो। ब्रह्मा जी से पूछा, बोले हम कैसे बताएं? बोले क्या सुना है? बोले श्रीमन नारायण। तो बोले चलो नारायण के पास चलते हैं। तो यमराज जी उस वैश्या को लेके, शंकर जी को लेके, और ब्रह्मा जी विष्णु शिव जी यमराज जी और वो वैश्या को लेके भगवान नारायण के पास लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और वहां बैकुंठ में भगवान लेटे हैं, वहां पहुंच गए। शंकर जी बोले प्रभु ये महिला आई है, पृथ्वी लोक से आई है, ये बहुत बड़ी वैश्या थी। और तो भगवान बोले वैश्या थी तो यहाँ क्यों ले आए बैकुंठ में? बोले प्रभु इसने अपने कानों से, इसके घर में तोता था, उसने नारायण नारायण बोला और इसने सुना और तभी इसके प्राण निकल गए। अब बताओ कि आपका नाम सुन के मरी है तो इसका फल क्या हो? भगवान मुस्कुराते हुए बोले फल क्या हो, मेरा नाम सुन के मरी है तो देखो बैकुंठ में खड़ी हो गई कि नहीं। इसे लेकर के ब्रह्मा आए हैं, इसे लेकर शिव आए हैं, जहां ब्रह्मा शिव और नारायण मेरा एक साथ दर्शन कर रही हो, यही इस नाम का महत्व है। इसलिए कहता हूं काम प्रॉपर करो, जहां नाम सुनने का मौका मिले सुन लो, बोलने का मौका मिले बोल लो, बाकी अपने काम करते रहो रोजमर्रा, क्यों कोई मना थोड़ी कर रहा है। हाँ काम करते रहो नाम
जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो नाम, जपते रहो मन से गोविंद गोपाल। आप कितने लोग कर्म फल भोगे बिना जाना चाहते हैं? शॉर्टकट रास्ता भी है मेरे पास, कहो तो बताऊं। मैया जो किया है भोगोगी, के शॉर्टकट रास्ता भी बताऊं? बताऊं हाँ या ना? ये मैं रास्ता नहीं बता रहा हूं, शास्त्रों में एक रास्ता है। अब रास्ता आपको पता नहीं तो मैं क्या करूं, पर आप कहोगे तो बता दूंगा। किस किस को सुनना है? हाथ उठा के बताओ पहले। हैं? मतलब आपको पता है कि ज्यादा है कर्म, सही है? नहीं, वैसे ये बात सही है कि हमारे कर्म तो हैं ही बहुत ज्यादा। वो कर्म इतने हैं कि पाप इतने हैं कि हम कई जन्म तक मोक्ष नहीं पा सकते। पाप बहुत हैं। अब कोई स्वीकार कर ले कोई ना करे, अलग विषय, लेकिन शॉर्टकट रास्ता सबके लिए है। सुनो, चलो बताओ, अजामिल पापी था कि पुण्यात्मा था? अजामिल पापी था कि पुण्यात्मा था? जोर से, कौन था? अजामिल पराई स्त्री का संग करना, चोरी करना, डाका डालना, कोई भी गलत काम नहीं था ऐसा जो अजामिल ने ना किया हो। पापी मतलब वीवीआईपी पापी था। अजामिल कैसा पापी था? वीवीआईपी पापी, ब्रांडेड पापी था, बड़ा पापी। लेकिन अजामिल ने शॉर्टकट अपनाया। बोलो हाँ, अजामिल इतना बड़ा पापी था पर उसे भोगना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मरते समय उसने अपने बेटे का नाम पुकार लिया। क्या नाम था उसके बेटे का? क्या नाम था भैया? उसके बेटे का नाम था नारायण। और जब यमराज जी आए तो उसने अपने बेटे को बुलाया, बेटा नारायण। तो भगवान को लगा हमें बुला रहा है। भगवान ने कहा जाओ पार्षदों लेके आओ। पार्षदों ने कहा प्रभु आपको नहीं बुला रहा है, वो अपने पुत्र को बुला रहा है। भगवान बोले उसके नाम, उसके पुत्र का नाम तो नारायण अभी से है, मेरा नाम नारायण पहले से है, इसलिए मुझे ही बुला रहा। जा। और भगवान का नाम लेने के कारण उसे कोई भी पाप का दंड नहीं मिला। ये शॉर्टकट है। कितना भी बड़ा पापी हो, इसलिए तो कहता हूं कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। कितना भी बड़ा पापी हो, जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जला सकती है, ऐसे भगवान का एक नाम बड़े से बड़े पापी को भी पुण्यात्मा बना सकता है। इसलिए कहता हूं काम करो और नाम न छोड़ो। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अजामिल ने नारायण क्या बोला? क्या बोला? आप भी बोलती रहना मेरी माँ। हाँ, थोड़ा सा समय भगवान को दिया करो, यही शॉर्टकट रास्ता है। ये मुझे पता था, मैंने आपको बता दिया कि मैं तो इसी से जाने वाला हूं, आप किससे जाओगे? इसलिए अपने राम जपते रहते हैं। थोड़ा टाइम जब मिल जाए ध्यान भगवान का करता रहता हूं, क्योंकि हम भी तो पापी ही हैं। कौन इस धरती में आके पाप नहीं किया? बताओ नाम। धरती में आओगे तो पाप करना होगा, और पाप बिना पाप किए आप जी नहीं सकते धरती में। मच्छर भी मारना पाप है, कौन ऐसा हो जिसने मच्छर ना मारा हो? चींटी मारना भी पाप है, कौन ऐसा है जो चलते समय चींटी ना मरती हो पांव के नीचे दब के? जाने अनजाने में पाप सबसे होते हैं। सब झूठ जाने अनजाने में सब झूठ बोल देते हैं।
तो पाप तो है ही है, लेकिन शॉर्टकट भी है अपने पास। क्यों मैया? मैया, ओ मैया, शॉर्टकट रास्ते से चल पड़ी तुम अभी? तो क्या जपोगे आप लोग? जोर से। अच्छा ये बताओ, नारद जी क्या जपते रहते हैं दिन भर? क्यों? आज नारद जी कोई पापी तो है नहीं? नारद जी पापी हैं क्या? नहीं है, पर वो भी नाम जपते रहते हैं। नाम जपने के बल पर प्रहलाद को आग जला ना पाई। बोलो हाँ। नाम जपने के बल पर मीराबाई को जहर मार ना पाया। राणा ने विष दिया, मानो 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 अमृत पिया। वो तो रानी दीवानी कहाने लगी और गली गली हरि गुण। नाम के बल पर मीरा का जहर अमृत हो गया। प्रहलाद की आग होलिका को ही जला दी और प्रहलाद बच गए। बोलो हाँ। किसका प्रभाव है? नाम के बल पर ही पत्थर पानी में तरे। नाम के बल पर ही दुनिया हनुमान जी को जानती है। बोलो हाँ। इसलिए काम करिए, अच्छे रास्ते पर चलिए, नाम का आश्रय लिए रहिए।